लेकिन क्या सख्त लॉकडाउन के अलावा बचने का हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? नासिर भाई चुगताई साहब, स्टार्टिंग विद यू, बताइएगा हमारे पास कोरोना से बचने के लिए सख्त लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? जब भी शुरू हुआ था कि बहुत सख्त लॉकडाउन चाहिए, चाइना की तरह, हुआन की तरह का लॉकडाउन चाहिए, और मैंने जुमला इस्तेमाल किया था कि चीख की आवाज़ भी बाहर ना आए, ऐसा लॉकडाउन चाहिए। लेकिन हमने नहीं किया, हमने उस लॉकडाउन को मजाक बना दिया, हम उससे खेलते रहे, उससे भी खिलवाड़ करते रहे। हम कभी कहते रहे कि ये लॉकडाउन है या ये कर्फ्यू है, फिर हम वजाहतें करते रहे कि ये लॉकडाउन क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो एक लॉकडाउन जो हमने किया पहले 2 हफ्ते का, वो तो बहुत ठीक ठाक था, मुनासिब था, सिंध की हद तक मैं समझता हूँ। बलूचिस्तान में बहुत अच्छा रहा, केपी में भी ठीक ठाक रहा, लेकिन केपी में कुछ गलतियाँ हुई। अभी मैं सुन रहा था चीफ मिनिस्टर को सिंध के, वो कहते कि 13 मार्च को हम लॉकडाउन कर देते तो आज ये सूरत हाल नहीं होती। मेरा ख्याल है कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर हम 13 मार्च को ही, जब 27-28 पेशेंट थे हमारे पास, जैसे वियतनाम ने किया, जैसे और कई मुल्कों ने किया जहाँ ना होने के बराबर है मरीज़, वो कर चुके होते तो। लेकिन मेरा ख्याल है अब वो वक्त गुजर गया है। अच्छा। अब उस सख्त तरीन लॉकडाउन का वक्त नहीं रहा। आपने लोगों को आदी नहीं किया, आपने लोगों को एजुकेट नहीं किया कि लॉकडाउन क्या होता है, आपने लोगों को नहीं बताया कि मौत क्या होती है। 5-7 एपिडेमिक गुजरे हैं इस दुनिया में, जहाँ आधा यूरोप साफ़ हो गया है, आधा अमेरिका साफ़ हो गया है, जहाँ पर इनका सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई, लेकिन फिर सर्वाइव हुई। इंसान ज़िंदा रहता है तो मईशत आगे चलती है, और मईशत जब आगे चलती है तो जाहिर है आगे और बढ़ता है। तो अब जो सूरत हाल है अब ये है कि बहुत सिस्टमेटिक, बहुत तरीके के साथ पढ़ा लिखा लॉकडाउन चाहिए अब आपको। जो मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अब आप जोन सिस्टम पे जाएं, जोन सिस्टम के अलावा कोई रास्ता नहीं कि जहाँ पर आपको मिल रहा है कि यहाँ पर मर्ज़ मौजूद है उसको आप बंद कर दें। और ठीक ठाक, दिल्ली पूरा बंद है, बेंगलोर पूरा बंद है, रेड जोन करार दे दिए गए, और कोई चू भी नहीं कर रहा, कोई ताजर वहाँ एहतजाज नहीं कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्टर वहाँ ट्रांसपोर्ट चलाने की जिद नहीं कर रहा है, कोई रेलवे वहाँ पर इंडिया की रेलवे की आमदनी का अंदाज़ आपको नहीं है। उनको अब तक हमारी मुताबिक 7 खरब 44 करोड़ का नुकसान हो चुका है। वो चुपचाप बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। लेकिन अब जो सूरत हाल है अब ये है कि अब आप जज्बाती हम ना हो, हमको अक्ल से काम लेना होगा। अब सख्त लॉकडाउन ख़तरनाक होगा, लोग बगावत पर उतर आएंगे, लूट मार पर उतर आएंगे, लोग बस्तियों को उजाड़ देंगे। हमारे यहाँ तो पता है आपको किस तरह एहतजाज होते हैं। मतलब जिससे आप पढ़ा लिखा लॉकडाउन कह रहे हैं, उससे असद उमर साहब स्मार्ट लॉकडाउन का नाम दे चुके हैं, आप उसी की बात कर रहे हैं नासिर चुगताई साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। अगर आपका एक वो स्मार्ट लॉकडाउन कह रहे हैं, कुछ इलाकों को, कुछ गलियों को बंद करने का, कुछ गलियां बंद करने से मसला हल नहीं होता। अच्छा, असद उमर तो ये भी कह चुके हैं, मुझे बहुत अफसोस है, बहुत कलक है मुझे इस बात का कि असद उमर जैसा आदमी ये कह चुका है कि ट्रांसपोर्ट के हादसे में ज़्यादा लोग मरते हैं, और इसमें तो कम लोग मरे। अब भाई वबा क्या होती है इसका उनको नहीं पता, ट्रांसपोर्ट का हादसा, रेलवे का हादसा क्या होता है उनको नहीं पता, वबा क्या होती है उनको नहीं पता। वो ऐसे नहीं है, उनसे किसी ने कहलवाया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर से कहलवाया गया कि अशराफिया ने कर्फ्यू लगवा दिया था। अब प्राइम मिनिस्टर खुद परेशान है, मैंने क्या कहा ये। तो मेरा ख्याल ये है कि अब सोच समझ के लॉकडाउन करना चाहिए, उन इलाकों को पिन पॉइंट करना चाहिए जो हॉट स्पॉट हैं, उन हॉट स्पॉट को बंद करना चाहिए, जो कम हॉट स्पॉट हैं वहाँ थोड़ा मेरी कंफ्यूजन दूर कर दें। मैं अभी भी हालांकि नो का मार्क हो चुका है, फिर भी मैं आपसे एक दफा फिर से पूछना चाह रही हूँ कि सख्त लॉकडाउन के अलावा आप कह रहे हैं कि कोई रास्ता है हमारे पास, हमें स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। एनबीसी ओके, काइंडली ये कमेंट एनबीसी का जरा देखिएगा। ज़रियाब, इन रेट्रोस्पेक्ट ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मुझे याद बड़ा क्लियर पड़ता है कि मैंने आप ही के साथ ये गुजारिश की थी कि उस वक्त ये बात सही है कि मिड मार्च में जब ये चीज़ इमर्ज हुई थी, चीन में आ गई थी, ईरान में आ गई थी, तब हमें अगर अपने बॉर्डर्स हम सील कर देते, हम फ्लाइट्स रोक देते, सस्पेंड कर देते, तो ये आइडिया बहुत एलियन लगता था। और उस वक्त ऐसा लगता था कि जैसा ऐसा कर देंगे तो एक तो ये क़यामत आ जाएगी, और ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप आमदोरफ्त बिल्कुल मुल्क से रोक दें, क्योंकि हमारे पास उस वक्त कोई लोकल ट्रांसमिशन नहीं थी। और फ्रैंकली स्पीकिंग लोकल ट्रांसमिशन तो अब हो गई है कि 60-70% तक लोकली ट्रांसमिट हो रहा है अब कोरोना वायरस। उस वक्त
वक्त तो सारा का सारा हमने पहले बाहर से आया है हमारे पास, फिर उसके बाद ये लोकल ट्रांसमिट अब इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वो बाहर से हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम अल्लाह माफ़ करे लेकिन माशाल्लाह से हम खुद कफ़ील हो गए कोरोना वायरस में। उस वक्त तो ये आइडिया अच्छा था, मुझे लगता है कि हमें इसको इंडोर्स बहुत ज़ोर लगा के करना चाहिए था। और मुझ समेत तमाम से शिकायत है कि हम इसमें बड़े इफ्स एंड बट्स उस वक्त लाते थे, लेकिन फिर भी अगर उस वक्त इसको हम लोग थोड़ा और जोर लगाकर शायद प्रोपेल करते तो प्रॉबेबली उस वक्त इसके अलावा एक सोल्यूशन निकल सकता था। लॉकडाउन के अलावा ये एक ज़रूर रास्ता मुमकिन हो सकता था। लेकिन अब की अगर हम बात करें, देखें ताइवान की एग्जाम्पल मैंने पिछले रोज़ भी शायद आपके साथ ये कोट की थी कि 6 अमवात वहाँ पर कुल मिलाकर हुई हैं। कामयाब तरीन ममालिक में से एक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे है, ये तमाम बड़े कामयाब ममालिक हैं। इनके यहाँ भी जो अभी एक बहुत अच्छी टर्म इस्तेमाल की गई हमारे दोस्तों ने की, पढ़ा लिखा लॉकडाउन, उसके ज़रिए ये चीज़ मुमकिन बनाई गई कि आपने एग्जैक्टली लॉकडाउन नहीं किया, जो साइकिल ऑफ लाइफ, जिंदगी का पहिया वो चलता रहा, लेकिन लोगों ने अपने तौर पर एहतियाती तदाबीर की। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में शायद एक्सपेक्ट करना नियर इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम उतने तो डिसिप्लिन है ही नहीं, हमारी कौम में इस तरह का डिसिप्लिन तो है ही नहीं सिरे से। तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि हम साइकिल ऑफ लाइफ चलाते रहें फिर लोग अपने तौर पर एहतियात करेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने वाली बात है पाकिस्तान में, हमारे जैसे माशरे में। इस वक्त तो अब जो सूरत हाल हो गई है, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करती हूँ कि शायद मुझे लगता है कि लॉकडाउन, पढ़ा लिखा लॉकडाउन अगर हम लोग अभी भी इम्प्लीमेंट करें, येस हमारी शायद जानें बच सकती हैं, लेकिन बहुत देर हो गई है। इंतहा की इस वक्त नेग्लिजेंस सामने आ रही है। ये जो नादरा के दफातर का जिक्र हुआ, जिस तरह से यकीनन एहसास प्रोग्राम के तहत आप घरों में डोर स्टेप पे भी जाकर आप लोगों को पैसे दे सकते थे, ये रकम दे सकते थे, आप पोस्टल सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते थे, पोलियो वर्कर्स का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन इस सब के बरक्स जो जिस तरह से झमकट्टा लगाकर पैसे दिए गए, बहुत सारी इस किस्म की मिसालें हैं। मतलब और मुझे कोई ऑप्शन बची नहीं है। जस्ट वन सेंटेंस, कोई मुझे याद नहीं पड़ता प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं सब ओवरऑल सबको होलिस्टिकली देखते हुए कहती हूँ, हमारे जो सियासतदान हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो यूं मास्क यहाँ पर रखकर करते हैं। उस मास्क का फायदा क्या जो आप यहाँ पर रखकर कर रहे हैं? आपके चिन्ह में से तो नहीं जाएगा ना कोरोना वायरस, जो आपने इधर मास्क रखा हुआ है। ये क्या मतलब, आपका चेहरा नहीं आएगा तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन माशाल्लाह हजरत हैं जो अभी खिताब फरमा रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा।